बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स में टॉपिक आज हम देखेंगे लिंक्ड लिस्ट्स। और इसको हम एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप जब हम पढ़ रहे थे उस वक्त हमने इसको सरसरी सा देखा था। तो लिंक लिस्ट में आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो यहाँ पर ये आपकी कोर्स आउटलाइन में मौजूद है, लिंक्ड लिस्ट एंड इट्स वेरियस टाइप्स। फिर उसके बाद कुछ और इसके टाइप्स, कुछ और टॉपिक्स हैं इसके साथ रिलेटेड। ओके, लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट कैन बी डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड नोड्स दैट आर रैंडमली स्टोर्ड इन द मेमोरी। रैंडमली स्टोर्ड से मुराद ये है कि जो हमने अरे देखी थी, अरे पढ़ी थी, अरे में जो एलिमेंट्स हैं, जो डाटा है वो कंटीजियस वे में स्टोर होता है, जबकि जो लिंक्ड लिस्ट है ये रैंडमली स्टोर होता है मेमोरी में। लाजमी नहीं है कि लिंक्ड लिस्ट के लिए मेमोरी में स्पेस एक ही जगह पर मेमोरी एलिमेंट्स आपके कंसेक्टिव हों, कंटीजियस हों, रैंडम हो सकते हैं, जबकि अरे में कंटीजियस मेमोरी एलोकेट होती थी अरे को। अ नोड कंटेन्स टू फील्ड। अब यहाँ पर लिंक्ड लिस्ट में दो फील्ड होती हैं एक नोड की। एक फील्ड होती है जिसमें एड्रेस डाटा सेव होता है, डाटा स्टोर्ड एट दैट पर्टिकुलर एड्रेस। एक डाटा के लिए एक फील्ड होती है, ठीक है। और जो दूसरी फील्ड है वो किसके लिए? एंड द पॉइंटर विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड इन द मेमोरी। एक मेमोरी के स्पेसिफिक एड्रेस पे डाटा पड़ा होगा और उसकी दूसरी फील्ड जो है वो पॉइंटर होता है जो कि अगले नोड का जिसमें एड्रेस पड़ा होता है, ठीक है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल आप कैसे समझ सकते हो? फर्ज करें आप कोई चीज कोई फाइंड आउट कर रहे हैं, किसी रूम की की आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो रूम की कीज किसी एनवेलप में पड़ी हुई है, ठीक है। आपको हिंट मिलता है कि एनवेलप नंबर 7 में की पड़ी है। आप एनवेलप 7 को जब ओपन करते हो, ठीक है जी, आपको हिंट मिला एनवेलप 7 का। एनवेलप 7 को आपने ओपन किया तो उसमें से मजीद हिंट क्या मिल गया कि जी की आपकी पड़ी है एनवेलप 9 में, ठीक है। तो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है। द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट कंटेन्स पॉइंटर टू द नल। अब ये जो आपके डिफरेंट नोड्स हैं इनमें से जो लास्ट नोड आती है उसमें डाटा पड़ा होता है, लेकिन एड्रेस की जगह पे नल होगा चूंकि वहां पर आपकी लिंक्ड लिस्ट खत्म हो रही है। तो ये देखें, यहां से आपको आइडिया हो जाएगा ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, हेड है, और इसके हर नोड के दो सेक्शंस हैं। एक डाटा सेक्शन है जहां पर डाटा पड़ा होगा, वैल्यू पड़ी होगी, और दूसरा लिंक सेक्शन है जो कि अगली नोड के साथ लिंक करवा रहा है, अगली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये देखें, ये पूरी एक नोड दो सेक्शन पर मुश्तमिल है। फर्स्ट सेक्शन इज डाटा सेक्शन, सेकंड सेक्शन इज लिंक सेक्शन, जिसमें अगली नोड का एड्रेस होगा, एंड सो ऑन। जब आखिरी आपकी नोड आ जाएगी उसमें डाटा तो अवेलेबल होगा डाटा सेक्शन में, लेकिन लिंक सेक्शन में नल पड़ा होगा, और यहां पे आपकी लिंक्ड लिस्ट क्लोज हो जाएगी। ओके, यूजेस ऑफ लिंक्ड लिस्ट। द लिस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंटीजियसली प्रेजेंट इन द मेमोरी। ये बात हम पहले कर चुके कि लाजमी नहीं है कि मेमोरी में ये कंटीजियसली रिप्रेजेंट हो। द नोड कैन रिजाइड एनीवेयर इन द मेमोरी एंड लिंक्ड टुगेदर टू मेक अ लिस्ट। किसी भी जगह पर ये मेमोरी में रिजाइड कर सकते हैं इसके नोड, लेकिन आपस में इनका एक लिंक मौजूद होगा। एक नोड में दूसरी नोड का एड्रेस पड़ा होगा तो लिंक हो जाएंगे। दिस अचीव्स ऑप्टिमाइज्ड यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। कहीं पे आप देखें ना, बड़ी सादा सी बात है, आपकी ये मेमोरी है रैम, यहाँ पे फर्ज करें कि थोड़ी सी स्पेस कुछ मेमोरी आपकी ऑक्यूपाइड है पहले से, ये फ्री स्पेस है, फिर ये मेमोरी आपकी ऑक्यूपाइड है, ठीक है जी, फिर ये फ्री स्पेस है और ये आपकी मेमोरी ऑक्यूपाइड है। अरे फर्ज करें आपने स्टोर करवानी थी इस साइज की, आप इसको साइज से ही समझ लें। अब ये वाली अरे ना तो इस वेकेंट एरिया में एडजस्ट हो सकती है, ना ही इस वेकेंट एरिया में एडजस्ट हो सकती है, चूंकि रैम में उतनी जगह नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये लिंक्ड लिस्ट होती
तो कुछ हिस्सा इसका यहाँ पर आ जाता और कुछ इसका एड्रेस उसने दिया होता अगले मेमोरी लोकेशन का, वहाँ पर कुछ पार्ट आ जाता। तो लिंक्ड लिस्ट छोटे छोटे वेकेंट एरियाज में भी अपनी स्पेस एडजस्ट कर लेती है, अपनी जगह बना लेती है, जबकि अरे को कंटीजियस मेमोरी चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से चूंकि लिंक लिस्ट की जो प्रॉपर्टी है कि वो रैंडमली स्टोर्ड हो सकती है, इस प्रॉपर्टी की वजह से दिस अचीव्स ऑप्टिमाइज्ड यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। स्पेस को ये बेटर वे में यूटिलाइज कर लेती है लिंक्ड लिस्ट। लिस्ट साइज इज लिमिटेड टू द मेमोरी साइज एंड डज नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड इन एडवांस। अब जो अरे थी, अरे को हमें कंपाइल टाइम पर डिक्लेयर करना पड़ता था, हम अरे का साइज बताते थे, जबकि लिंक्ड लिस्ट का हम साइज नहीं बताते। और लिंक्ड लिस्ट कितनी मैक्सिमम इसका साइज हो सकता है, ये कह रहा है लिमिटेड टू द मेमोरी साइज। जितना आपका रैम का मेमोरी का साइज है, ये उस मेमोरी के साइज तक एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, इसकी लिमिट क्या है? इसकी लिमिट मेमोरी का, रैम का साइज है। जैसे हम कहते हैं ना, लिमिट इज द स्काई। ठीक है जी, मतलब कोई बंदा अपनी प्रोग्रेस सक्सेस की बात करता है, कहता है जी लिमिट इज द स्काई। तो उसी तरह से इसकी जो लिमिट है लिंक्ड लिस्ट की, वो लिमिट है मेमोरी साइज। 8 GB है, 16 GB है, जितना भी उसका मेमोरी जो वेकेंट है वो उसके मैक्सिमम लिमिट तक जा सकता है। एम्प्टी नोड कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द लिंक्ड लिस्ट। यहाँ पे एम्प्टी नोड नहीं आती, जैसा कि अरे में एम्प्टी जो है वो इंडेक्सेस आ जाते थे जहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर्ड नहीं होती थी। यहाँ पर एम्प्टी नोड नहीं आएगी। वी कैन स्टोर वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव टाइप्स, जो आपकी इंट, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, करैक्टर वगैरह प्रिमिटिव टाइप्स हैं, वो वैल्यूज आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। और ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो इन द सिंगल लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में आप कोई प्रिमिटिव डाटा टाइप, कोई ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम इसको यूज क्यों करते हैं लिंक लिस्ट को? वाई वी यूज? टिल नाउ वी वर यूजिंग अरे डाटा स्ट्रक्चर टू ऑर्गेनाइज द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। अगर ज्यादा डाटा आपने स्टोर करना था, ऑर्गेनाइज करना था, तो अरे यूज की जाती थी। दैट आर टू बी स्टोर्ड इंडिविजुअली इन द मेमोरी, जो कि मेमोरी में इंडिविजुअली स्टोर होते थे। However, array has several advantages and disadvantages. array हर डाटा स्ट्रक्चर, मैंने आपको लास्ट टाइम शुरू पे भी बताया था कि कोई भी डाटा स्ट्रक्चर आपका बेटर नहीं है, कोई भी डाटा स्ट्रक्चर लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स अपॉन द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी, बड़ी सादा सी एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि आप ये नहीं कह सकते कि समर सीजन के जो ड्रेसेस हैं वो उनकी इंपॉर्टेंट कम है, या विंटर सीजन के ड्रेसेस की इंपॉर्टेंस कम है। दोनों अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। विंटर सीजन में आपको गर्म कपड़े चाहिए, ठीक है जी, और समर सीजन में आपको जो है वो ऐसे कपड़े, ऐसे ड्रेसेस चाहिए जो कि ज्यादा मोटे ना हो, जिनमें से एयर वगैरह क्रॉस कर जाए। तो बिल्कुल इसी तरह से कोई भी डाटा स्ट्रक्चर आपका कम अहम नहीं है, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है, सिनेरियो पे डिपेंड करता है। तो अरे के फायदे भी हैं बेशुमार और इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, विच मस्ट बी नॉन इन ऑर्डर टू डिसाइड द डाटा स्ट्रक्चर विच विल बी यूज्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम। आप कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, हर डाटा स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स, उसके प्लस माइनस आपको पता होंगे, तो आपके लिए डिसाइड करना आसान हो जाएगा। ठीक है जी, अरे कंटेन्स फॉलोइंग लिमिटेशंस। कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं? द साइज ऑफ अरे मस्ट बी नॉन इन एडवांस बिफोर यूजिंग इट इन द प्रोग्राम। आप इसको प्रोग्राम में यूज आपने करना है तो आपको पहले से अरे के साइज का पता होना चाहिए, ताकि आप कंपाइल टाइम पे उसका साइज बता दो। ये इसकी लिमिटेशन है एक। इंक्रीजिंग साइज ऑफ द अरे इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ठीक है जी, और इवन ये रन टाइम पे इसको इंक्रीज करना वैसे ही मुश्किल है। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू एक्सपेंड द साइज ऑफ द अरे एट रन टाइम। इसके अलावा क्या, ऑल द एलिमेंट्स इन द अरे नीड टू बी कंटीजियसली स्टोर्ड इन द मेमोरी। वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये मेमोरी में इकट्ठी इनको जगह चाहिए। जैसे होता है ना, बस में कोई पैसेंजर्स बैठना चाह रहे हैं, ट्रेन में बैठना चाह रहे हैं, वो कहते हैं जी कुछ ऐसे पैसेंजर्स हैं, वो आपस में उनका ग्रुप है, वो कहते हैं जी हमने इकट्ठे ही बैठना है, हमें 3 सीट्स इकट्ठी चाहिए, कंटीजियस। ठीक है,
तो अरे भी यही डिमांड करती है कि मुझे कंटीजियस मेमोरी चाहिए रैम में, जबकि लिंक्ड लिस्ट में ऐसा नहीं होता। इंसर्टिंग एनी एलिमेंट इन द अरे नीड्स शिफ्टिंग ऑफ ऑल इट्स प्रीडिसेसर्स। अगर आपने कोई स्टार्ट पे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना, फर्ज करें ये आपकी अरे है, इसमें ये शुरू पे 0 इंडेक्स पे जगह खाली है, 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स पे वैल्यूज पड़ी हुई हैं, 1 इंडेक्स है, 2 है, 3 है और ये आपका 4 इंडेक्स है। यहाँ पे कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं, 9 पड़ा हुआ है, इधर कुछ कोई और वैल्यू पड़ी है, मतलब एक्स से मुराद या कोई और, चलो 8 लगा लो, ठीक है जी, इधर 7 पड़ा हुआ है, इधर 111 पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपने कोई वैल्यू इंसर्ट करवानी है, इधर 10 पड़ा हुआ था, अब आप नई वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाह रहे हो, तो आप पहले क्या करोगे, अगली वैल्यूज को नेक्स्ट शिफ्ट करवाओगे, 4 इंडेक्स वाली वैल्यू को 5 पे शिफ्ट करोगे, ठीक है, 3 वाली को 4 पे शिफ्ट करोगे, 2 वाली को 3 पे शिफ्ट करोगे, और फिर जब 0 इंडेक्स वाली को 1 इंडेक्स पे शिफ्ट कर दोगे, फिर ये आपका वेकेंट होगा इंडेक्स, और यहां पे फिर आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अरे की ये लिमिटेशन है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने यहां से कोई वैल्यू डिलीट कर दी 0 इंडेक्स से, अब क्या है, अब आपको ये वाली 1 इंडेक्स वाली वैल्यू 0 पे शिफ्ट करवानी पड़ेगी, 2 वाली 1 पे, ठीक है जी। ये मूवमेंट्स आपकी चलती हैं, तो ये भी इसमें एक लिमिटेशन है। लिंक्ड लिस्ट इज द डाटा स्ट्रक्चर विच कैन ओवरकम ऑल द लिमिटेशंस ऑफ एन अरे। जो लिमिटेशंस अरे में मौजूद थी उन सब का सॉल्यूशन लिंक्ड लिस्ट के पास है, राइट। यूजिंग लिंक्ड लिस्ट इज यूजफुल बिकॉज इट एलोकेट्स द मेमोरी डायनामिकली मेमोरी एलोकेट होती है, और ना सिर्फ मेमोरी डायनामिकली एलोकेट होती है बल्कि लिंक्ड लिस्ट ग्रो भी कर जाती है रन टाइम पर। ऑल द नोड्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट आर नॉन कंटीजियसली स्टोर्ड। लाजमी नहीं है कि ये इकट्ठी इनकी सीड्स हों, ठीक है, इकट्ठी जगह ये कंज्यूम करें, लाजमी नहीं है, ये नॉन कंटीजियसली स्टोर होते हैं इन द मेमोरी एंड लिंक्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स, और पॉइंटर्स के जरिए से आपस में लिंक्ड होते हैं। पॉइंटर क्या होता है, अगर आप सी लैंग्वेज C++ के पॉइंटर की बात करो तो पॉइंटर में भी अगले मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पड़ा होता है, पॉइंटर कंटेन्स एड्रेस, ठीक है जी। उसके बाद साइजिंग इज नो लॉन्गर अ प्रॉब्लम सिंस वी डू नॉट नीड टू डिफाइन इट्स साइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। हमें लिंक्ड लिस्ट को डिक्लेयर करते वक्त इसका साइज नहीं बताना पड़ता। डायनामिकली ये लिंक्ड लिस्ट आपकी ग्रो कर सकती है, इसका साइज बढ़ सकता है, आप इसके जितने मर्जी इसमें एलिमेंट्स स्टोर करवाते जाएं। जैसा उसने कहा था कि यहां पर लिंक्ड लिस्ट में जो लिमिट है वो क्या है, लिमिट इज मेमोरी साइज, रैम साइज, ठीक है। तो जब तक रैम आपकी साथ दे रही है आपकी लिंक्ड लिस्ट ग्रो कर सकती है। लिस्ट ग्रोज एज पर द प्रोग्राम्स डिमांड एंड लिमिटेड टू द अवेलेबल मेमोरी स्पेस। तो ये आपके लिंक्ड लिस्ट के कुछ बेनिफिट्स हैं। ओके, अब आ गई सिंगली लिंक्ड लिस्ट। चूंकि लिंक्ड लिस्ट की कुछ टाइप्स भी हैं, सबसे सिंपल टाइप सिंगली लिंक्ड लिस्ट है। सिंगली लिंक्ड लिस्ट कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स में वेरी according to need of the program. A node in the singly linked list contains two parts, data part and link part. ये हम पहले भी इसको देख चुके। एक पार्ट में डाटा सेव होता है, दूसरे पार्ट में एड्रेस या लिंक सेव होता है। डाटा पार्ट ऑफ द नोड स्टोर्स एक्चुअल इंफॉर्मेशन। जो एक्चुअल डाटा है वो डाटा पार्ट में आएगा, ठीक है जी, डाटा पार्ट। Okay, that is to be represented by the node, while the link part of the node stores the address of its immediate successor. जो इसके बाद फौरन इसके बाद जो इसका सक्सेसर आना है, अगला नोड आना है, उसका एड्रेस लिंक पार्ट में पड़ा होता है। वन वे चेन और सिंगली लिंक्ड लिस्ट, इसको वन वे चेन भी कहते हैं। वन वे चेन और सिंगली लिंक्ड लिस्ट कैन बी ट्रैवर्स्ड ओनली इन वन डायरेक्शन। ट्रैवर्सल आपको बताया था मैंने शुरू पे, ट्रैवर्सल क्या होता है कि किसी भी डाटा स्ट्रक्चर के डिफरेंट वैल्यूज को, उसके ऑब्जेक्ट्स को, उसके नोड्स को विजिट करना टू परफॉर्म एनी सॉर्ट ऑफ फर्दर एक्शन।
आप उसमें से वैल्यू रिट्रीव करना चाह रहे हो, वैल्यू नई इंसर्ट करना चाह रहे हो, वैल्यू डिलीट करना, कुछ भी करना चाह रहे हो, उसका साइज आप मालूम करना चाह रहे हो, तो आपको उस डाटा स्ट्रक्चर को ट्रैवर्स करना पड़ता है, उसको शुरू से लेके एंड तक विजिट करना पड़ता है। ठीक है जी, तो इसकी ट्रैवर्सल जो है वो वन वे होती है, वन डायरेक्शन में होती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ईच नोड कंटेन्स ओनली नेक्स्ट पॉइंटर, बैकवर्ड लिंक नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नोड 1 से नोड 2 पे चले जाओ और फिर वापस नोड 1 पे आओ, ऐसा नहीं होगा, बैक लिंक नहीं है। ईच नोड कंटेन्स ओनली नेक्स्ट पॉइंटर, सिर्फ उसमें नेक्स्ट पॉइंटर पड़ा होगा। Therefore we cannot traverse the list in the reverse direction, आप रिवर्स डायरेक्शन में इसको सिंगली लिंक्ड लिस्ट को ट्रैवर्स नहीं कर सकते, विजिट नहीं कर सकते। Consider an example where the marks obtained by the student in 3 subjects are stored in a linked list as shown in the figure। जैसे कि आप देखें किसी भी स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट में जो obtained मार्क्स हैं वो इस लिंक लिस्ट में शो किए गए। ये पहले सब्जेक्ट के मार्क्स हैं 23, ठीक है जी। फिर अगले सब्जेक्ट का एड्रेस आ गया लिंक पार्ट में, और यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए। फिर अगले सब्जेक्ट जहाँ पे उसके मार्क्स स्टोर हैं उस नोड का एड्रेस आ गया। फिर तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए। और चूंकि 3 सब्जेक्ट थे, हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारी प्रॉब्लम में सिर्फ हमने 3 वैल्यू स्टोर करवानी थी, और तीसरे नोड के जो लिंक पार्ट था उसमें नल स्टोर हो गया। ठीक है जी, इट इज द सिंगली लिंक्ड लिस्ट। Okay, in the above figure, the arrow represents the links. The data part of every node contains the marks obtained by the student in the different subject. हो सकता है पहले डाटा स्ट्रक्चर के मार्क्स हों, अल्लाह ना करे, ठीक है जी। पहले शायद किसी और के होंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट के होंगे, कोई और सब्जेक्ट होगा, दूसरे नंबर पे भी कोई और होगा, तीसरे नंबर पे आ रहा है आपका डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है जी, तो the data part of every node contains the marks obtained by the student in the different subjects. The last node in the list is identified by the null pointer which is present in the address part of the last node. तो last node पे जो आप कह रहा है कि जी वो null pointer से आप उसको identify करते हो, last node को, ये null pointer वाली आपकी node है ये वाली, और इसमें ये null पड़ा हुआ है बिकॉज कोई अगली नोड है नहीं जिसके साथ लिंक करवाया जाए। वी कैन हैव एज मैनी एलिमेंट्स वी रिक्वायर, जितने भी एलिमेंट्स आपको जरूरत है आप ये बना सकते हो, उसकी एक चेन एक बना सकते हो इन द डाटा पार्ट ऑफ द लिस्ट। तो सिर्फ इसकी लिमिट आपकी जो है वो मेमोरी है। ओके, नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लिंक्ड लिस्ट। तो सिंगली लिंक लिस्ट की कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अब डिफरेंट इसके इश्यूज हैं। एक्सेस टाइम बिग थीटा एन, एवरेज में हमने चूंकि जो ये सैम्पल्स पढ़े थे आपके जो कॉम्प्लेक्सिटी सैम्पल्स हैं, तो एक्सेस बिग थीटा एन, सर्च बिग थीटा एन, इंसर्शन बिग थीटा 1, चूंकि इसमें हमें ट्रैवर्स नहीं करना पड़ता, आप जहां चाहो इसको इंसर्ट आप एलिमेंट को करवा सकते हो। डिलीशन बिग थीटा 1, आपको कोई मूवमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं है, जैसे हमने अरे में देखा था, अगर आपने शुरू पे इंसर्ट करना है तो आपको सारे अगले एलिमेंट्स 1 स्टेप अहेड आपको मूव करवाने पड़ते थे। वर्स्ट केस में बिग ओ एन एक्सेस है, सर्च बिग ओ एन है, इंसर्शन बिग ओ 1 है, और डिलीशन बिग ओ 1 है। और इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ एन, चूंकि जितने एलिमेंट्स हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये मेमोरी लेगा। एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे, मेमोरी कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी। अगर एन एलिमेंट्स को स्टोर करना है तो वो एन जो है वो मेमोरी लोकेशंस रैम में कंज्यूम करेगा। तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। ऑपरेशंस ऑफ सिंगली लिंक्ड लिस्ट, ये हमने उसमें देखा था इसको एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में भी। तो फॉलोइंग आर द बेसिक ऑपरेशन सपोर्टेड बाय अ लिंक्ड लिस्ट। इंसर्शन है, एड्स एन एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। डिलीशन है, डिलीट एन एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। डिस्प्ले है, डिस्प्लेज द कंप्लीट लिस्ट।
सर्च है, सर्चेज एन एलिमेंट यूजिंग द गिवन की, जो भी उसकी की है उसके अकॉर्डिंग आप सर्च करते हो। और उसके बाद डिलीट्स एन एलिमेंट यूजिंग द गिवन की, फिर आप किसी भी लोकेशन से भी उसको डिलीट कर सकते हो। एक है डिलीशन आपकी बैगनिंग से, एक है डिलीट बाय यूजिंग द की, क्या आपने उसकी वैल्यू के हिसाब से उसको डिलीट करना है। ओके, सबसे पहले आ गया इंसर्शन। द इंसर्शन इनटू अ सिंगली लिंक लिस्ट कैन बी परफॉर्म्ड एट डिफरेंट पोजीशंस। अब ये डिफरेंट पोजीशन पे भी इंसर्ट हो सकता है, उसके डिफरेंट सिनेरियोज बन जाते हैं। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द न्यू नोड बीइंग इंसर्टेड, द इंसर्शन इज कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग काइंड्स। शुरू पे इंसर्ट करना है तो क्या उसका कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्या मामला तो होंगे, क्या सिनेरियो बनेगा, सेंटर में कहीं पे करना है, एंड पे कहीं पे करना है, वो सारे हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है इंसर्शन एट बिगिनिंग। इट इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग एनी एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द लिस्ट। वी जस्ट नीड टू अ फ्यू लिंक एडजस्टमेंट टू मेक द न्यू नोड एज द हेड ऑफ द लिस्ट। अब ये जो कह रहा है कि वी जस्ट नीड टू अ फ्यू लिंक एडजस्टमेंट टू मेक द न्यू नोड एज द हेड ऑफ द लिस्ट, वो फ्यू लिंक एडजस्टमेंट क्या है उसको हम देख लेते हैं। जैसे आप देखें, ये एक फर्ज करें ये लिंक्ड लिस्ट है, आपने बिगिनिंग पे इंसर्शन करनी है, तो ये एक नई नोड आप क्रिएट करोगे। डेफिनेटली इस नोड के दो सेक्शंस होंगे, पहला डाटा सेक्शन होगा, यहां पे डाटा आपका कोई भी फर्ज करें 10 वैल्यू आ गई। अब जो हेड था वो रिप्रेजेंट कर रहा था 23 को, इसकी रिप्रेजेंटेशन यहां से आप अनलिंक करोगे और हेड अप किसको रिप्रेजेंट करेगा, हेड अप इस नोड को रिप्रेजेंट करेगा। ये लिंक एडजस्टमेंट की बात हो रही है। और इस नोड का जो लिंक पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर देगा, वो इस नोड को 23 वाली नोड को रिप्रेजेंट कर देगा। तो यही वो कह रहा है कि अगर बिगिनिंग पे आपने इंसर्ट करना है, इट इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग एनी एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द लिस्ट, वी जस्ट नीड टू अ फ्यू लिंक एडजस्टमेंट्स। तो ये हमने लिंक एडजस्टमेंट सीख ली। वो क्या करता है, नई नोड होती है, प्रीवियस नोड का जो हेड के साथ लिंक था उसको अनलिंक करके हेड को इस न्यू नोड के साथ लिंक करता है, और न्यू नोड का जो लिंक सेक्शन था उसको प्रीवियसली फर्स्ट नोड के साथ लिंक कर देता है। तो ये फ्यू लिंक एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं। उसके बाद सेकंड सिनेरियो है इंसर्शन एट एंड ऑफ द लिस्ट। अगर आपने एंड पे इंसर्ट करना है तो उसका सिनेरियो भी बड़ा सिंपल है। इट इन्वॉल्व्स इंसर्शन एट द लास्ट ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। द न्यू नोड कैन बी इंसर्टेड एज द ओनली नोड इन द लिस्ट और इट कैन बी इंसर्टेड एज द लास्ट वन। अगर तो वो पहले आपकी लिंक लिस्ट खाली थी फिर तो वो ओनली नोड होगी, लेकिन अगर लिंक लिस्ट भरी हुई थी उसमें कुछ वैल्यूज थी तो फिर ये लास्ट वन नोड ये बन जाएगी। डिफरेंट लॉजिक्स आर इंप्लीमेंटेड इन ईच सिनेरियो। ठीक है, तो अगर वो बिल्कुल एंटायरली एम्प्टी है फिर और सिनेरियो है, और अगर पहले से फिल्ड है तो फिर सिनेरियो हम देख लेते हैं। जैसे फर्ज करें ये एक लिंक्ड लिस्ट है, हमने इसके एंड पे एक नया नोड ऐड करना है अगर, तो यहाँ पे हम नया नोड पहले क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, ये जो नल था, ये नल हमारा नल की बजाय यहाँ पे इस नए नोड का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नल नहीं रहेगा, इस नए नोड का एड्रेस होगा और ये इस नोड को न्यू नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कोई वैल्यू भी आएगी, कोई भी वैल्यू आ जाएगी, और फिर अब ये नई नोड के एंड पे नल आ जाएगा। ये सिनेरियो है कि अगर आपके लिंक लिस्ट में पहले से एलिमेंट्स मौजूद थे, आपने एंड पे एक नई नोड ऐड करनी है। ठीक है जी, तो ये दूसरा सिनेरियो था इंसर्शन एट एंड ऑफ द लिस्ट। एक और तीसरा सिनेरियो भी है इंसर्शन आफ्टर स्पेसिफाइड नोड। आपने कहीं सेंटर में इंसर्ट करना है, किसी स्पेसिफिक नोड के बाद आपने इंसर्शन करनी है। इट इन्वॉल्व्स इंसर्शन आफ्टर द स्पेसिफाइड नोड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। वी नीड टू स्किप द डिजायर्ड नंबर ऑफ नोड्स in order to reach the node after which the new node will be inserted। तो आप एक खास एड्रेस पे पहुंच के वहां पर नई नोड इंसर्ट करते हो। तो ये सिनेरियो भी हम समझ लेते हैं। फर्ज करें आपने ये 23 नोड के बाद नई नोड इंसर्ट करनी थी। सबसे पहले क्या होगा, आप एक नोड क्रिएट करोगे जो आपने नोड इंसर्ट करनी है।
जाहिरी बात है इस नोड के भी दो पार्ट्स होंगे। 23 के बाद इंसर्ट कर रही थी, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो पहला इसका लिंक था 23 का जो कि 34 को रिप्रेजेंट कर रहा था, 34 को लिंक कर रहा था, ये लिंक आप यहां से अनलिंक करोगे। इसका सीक्वेंस कोई भी हो सकता है ऑपरेशंस का। फिर 23 में आप एड्रेस दोगे इस नई नोड का, और नई नोड के लिंक पार्ट में आप एड्रेस दोगे 34 नोड का। ठीक है जी। तो ये किसी स्पेसिफाइड नोड के बाद नई नोड इंसर्ट करने का सिनेरियो कुछ इस तरह से होगा ग्राफिकली, अगर आप उसको समझना चाहो तो। ये था इंसर्शन। उसके बाद आ गया डिलीशन। अच्छा, इंसर्शन के बाद आ गया डिलीशन। द डिलीशन ऑफ अ नोड फ्रॉम अ सिंगली लिंक लिस्ट कैन बी परफॉर्म्ड एट डिफरेंट पोजीशंस। जैसे हम इंसर्शन कर सकते हैं 3 पोजीशन पे, शुरू पे कर लें, एंड पे कर लें, दरमियान में कर लें। इसी तरह से डिलीशन का भी सेम सिनेरियो है। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द नोड बीइंग डिलीटेड, द ऑपरेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले डिलीशन एट बिगिनिंग। इट इन्वॉल्व्स डिलीशन ऑफ अ नोड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। दिस इज द सिंपलेस्ट ऑपरेशन अमंग ऑल। It just need a few adjustment in the node pointers। तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट की जरूरत है, जैसे इंसर्शन में एडजस्टमेंट की जरूरत थी। फर्ज करें ये आपकी अगर लिंक्ड लिस्ट है, आपने इस नोड को करना है डिलीट, तो क्या है, आप ये जो लिंक है पहले इस लिंक को आप अनलिंक करेंगे, पहला स्टेप। ठीक है। उसके बाद ये जो हेड है इसको आप इसके साथ लिंक कर दोगे, दूसरा स्टेप, और तीसरे स्टेप पे आप इसको डिलीट कर दोगे। ठीक है जी, बिगिनिंग से डिलीशन। उसके बाद है डिलीशन एट द एंड ऑफ द लिस्ट। इट इन्वॉल्व्स डिलीटिंग द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट। द लिस्ट कैन आइदर बी एम्प्टी और फुल। डिफरेंट लॉजिक इज इंप्लीमेंटेड फॉर द डिफरेंट सिनेरियोज। अगर एम्प्टी है फिर तो और मामला, लेकिन अगर लिस्ट आपकी लिंक्ड लिस्ट आपकी उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं और आखिरी नोड को आपने डिलीट करना है, तो क्या करोगे, यहां पर आप नल आपने रख दिया, ये वैसे ही अनलिंक हो गई, और इसको आपने डिलीट, इस नोड को आपने डिलीट कर दिया। ठीक है जी। और अगर आपकी डिलीशन है आफ्टर स्पेसिफाइड नोड, इट इन्वॉल्व्स डिलीटिंग द नोड आफ्टर द स्पेसिफाइड नोड इन द लिस्ट। वी नीड टू स्किप द डिजायर्ड नंबर ऑफ नोड्स टू रीच द नोड आफ्टर विच द नोड विल बी डिलीटेड। जिस नोड को आपने डिलीट करना है आप वहां पर पहुंच गए। दिस रिक्वायर्स ट्रैवर्सिंग थ्रू द लिस्ट। आप वहां पर पहुंच गए, फर्ज करें आपने ये 34 को 23 के बाद वाली नोड को डिलीट करना था, तो क्या करेंगे, ये जो लिंक है जाहिरी बात है 23 पहले 34 को लिंक कर रहा था, अब 23 किसको लिंक करेगा, 90 को। बल्कि सबसे पहला स्टेप आपने इसको अनलिंक करना है। ठीक है, इसको अनलिंक करना है आपने, 23 का लिंक 90 से बनाना है, और फिर ये नोड आपकी सेपरेट हो गई, इसको आप डिलीट कर दोगे। ठीक है जी। तो ये आपकी आ गई डिलीशन ऑपरेशन। उसके बाद आपकी ट्रैवर्सिंग एंड सर्चिंग आ गई। ट्रैवर्सिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें सिर्फ हम नोड्स को विजिट करते हैं टू परफॉर्म सम अदर ऑपरेशन। इन ट्रैवर्सिंग वी सिंपली विजिट ईच नोड ऑफ द लिस्ट at least once in order to perform some specific operation on it. For example, printing data part of each node present in the list. तो आप पूरी linked list को visit कर रहे हो, ये आपका traversing process कहलाता है, traversing operation कहलाता है। और इसमें सिंपल है, आप हेड से स्टार्ट करते हो और सारी आप लिस्ट को 23 को आपने देख लिया, फिर उसके बाद 34 पे आ गए, फिर आप 90 पे आ गए, फिर ये आपकी लिस्ट फिनिश हो गई, नल उससे मिला। उसके बाद आ गया सर्चिंग। इन सर्चिंग वी मैच ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट विद द गिवन एलिमेंट। आपने कोई भी एलिमेंट सर्च करना है, आप वो गिवन एलिमेंट के साथ हर नोड की डाटा को सर्च करते हो, मैच करते हो। इफ द एलिमेंट इज फाउंड ऑन एनी ऑफ द लोकेशन देन लोकेशन ऑफ दैट एलिमेंट इज रिटर्न्ड, अदरवाइज नल इज रिटर्न्ड। जैसे फर्ज करें आपने 40 सर्च करना था, आप पहले यहां पे आए, हेड से आए, तो 23 को आपने 40 से मैच किया, मैच नहीं हुआ, आगे चला जाएगा। 34 के साथ 40 मैच करेगा, मैच नहीं हुआ, आगे चला जाएगा। 90 से मैच करेगा 40 को, मैच नहीं हुआ, आगे क्या है, नल, नल रिटर्न हो जाएगा। अगर फाइंड करना था 90, पहले आया 23 मैच नहीं हुआ, फिर आया 34 के साथ मैचिंग नहीं हुई, फिर आया 90 और 90 आपस के दोनों आपके एलिमेंट सेम है, मैच कर गए, तो इसका जो एड्रेस है वो रिटर्न कर दिया जाएगा। ये सर्चिंग है। तो अब हम
ये इसके डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं, डिफरेंट कैसे हम लिंक्ड लिस्ट बनाते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, थोड़ा सा हम अब उसको एक नज़र देख लेते हैं। ये प्रोग्राम पहले से बना हुआ है। इसको अगर आप देखें तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है। स्ट्रक्चर और क्लास में काफ़ी सिमिलैरिटी भी है, डिफरेंसेस भी हैं। तो स्ट्रक्ट हमने एक बनाया नोड, इसका स्ट्रक्ट का नाम है, और इसमें आप देखें दो आपके डाटा टाइप्स हैं। एक है इंट टाइप का डाटा है और एक आपका स्ट्रक्ट है। और पहले हम इसको बल्कि चला के देखते हैं, फिर हम इसकी थोड़ी फंक्शनैलिटी डिस्कस कर लेंगे। जब आप इसको कंपाइल एंड रन करते हो तो ये आपका मेन्यू ड्रिवन एक प्रोग्राम है। इसमें एक मेन्यू पहले आपको ऑफर किया जाता है, कह रहा है जी चूज वन ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। आप क्या ऑप्शन चूज करते हो? वन फॉर इंसर्टिंग इन बैगनिंग, अगर आप बैगनिंग पे कोई इंसर्ट करना चाह रहे हो। टू इंसर्ट एट लास्ट, थ्री इंसर्ट एट एनी रैंडम लोकेशन, फोर डिलीट फ्रॉम बैगनिंग, फाइव डिलीट फ्रॉम लास्ट, सिक्स डिलीट नोड आफ्टर स्पेसिफाइड लोकेशन, सेवन सर्च फॉर एन एलिमेंट, एट शो, नाइन एग्जिट। तो ये डिफरेंट ऑपरेशंस यहाँ पे उसने मेंशन किए हुए हैं। फर्ज करें मैं सबसे पहले इंसर्ट करता हूँ बैगनिंग पे वन, तो कहेगा जी वैल्यू बताएं आप स्टार्ट पे बैगनिंग पे क्या इंसर्ट करना चाहते हो। मैं कहता हूँ स्टार्ट पे 23 इंसर्ट कर दे। हर ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद फिर मेन्यू ऑफर होगा कि अब आप क्या करना चाहते हो। मैं फिर इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ स्टार्ट पे, मैंने स्टार्ट पे इंसर्ट करवा दिया 12, एंटर करूंगा, फिर पूछेगा अब आप क्या करना चाहते हो। ठीक है जी, मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ लास्ट पे। इसको आप जरा ट्रैक करते जाएं, पहले 23 इंसर्ट किया था, फिर 12 किया था स्टार्ट पे, अब मैं लास्ट पे इंसर्ट करता हूँ 34। ठीक है जी, सॉरी मुझे ऑपरेशन बताना है। ऑपरेशन क्या है जी? सेकेंड, टू नंबर ऑपरेशन, इंसर्ट एट लास्ट। तो मैं क्या करता हूँ जी 34 इंसर्ट करता हूँ लास्ट पे। इसको फिलहाल मैं ऑपरेशन अब चलाता हूँ शो, मैं देखता हूँ कि मेरे पास अभी लिंक्ड लिस्ट के एलिमेंट्स क्या हैं। 8 पे 8 ऑप्शन मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है 12, 23 और 34। ठीक है जी, इस तरह से सारा ये प्रोग्राम बनाया गया है। और उसके अलावा अगर मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, डिलीट फ्रॉम बैगनिंग 4 प्रेस करूंगा, डिलीट फ्रॉम बैगनिंग वो शुरू से डिलीट कर देगा। आप शो करके देख लें, 8 दबाएं, ऑपरेशन 8 किया जी, शो करवाता है आपकी लिस्ट को। तो शो करें, देखें वो पहले वाली वैल्यू उसने डिलीट कर दी। ठीक है, डिलीट फ्रॉम लास्ट, डिलीट फ्रॉम लास्ट से पहले मैं एक नई वैल्यू ऐड कर लेता हूं। इंसर्ट एट लास्ट 2 प्रेस करूंगा तो लास्ट पे मैं 100 सेव कर देता हूं। ठीक है जी, आप शो कर लो, देख लो लास्ट पे 100 आ गया। डिलीट फ्रॉम लास्ट के लिए 5 प्रेस करते हो तो डिलीट हो गया होगा, शो करें तो लास्ट से 100 डिलीट हो गया। ठीक है, डिलीट नोड आफ्टर स्पेसिफाइड लोकेशन, आप कोई लोकेशन दे देते हो तो इसको एक दफ़ा हम लिस्ट को शो कर लें 8 प्रेस करके। इस वक्त 23 है, कोई एक आध एलिमेंट में ऐड करता हूँ। इंसर्ट इन बैगनिंग कर लेते हैं, ये मैंने 56 बैगनिंग पे इंसर्ट कर लिया। और इंसर्ट एट एनी रैंडम लोकेशन, रैंडम लोकेशन पे इंसर्ट करता हूँ मैं, कोई 78 कर लिया। व्यू हम एंटर एलिमेंट वैल्यू 8, एंटर द लोकेशन आफ्टर विच यू वांट टू इंसर्ट, मैं पहली लोकेशन के बाद इंसर्ट करना चाहता हूँ तो ये पहली लोकेशन के बाद इंसर्ट कर देगा। अब मैं इसको शो कर लूँ ज़रा एक अपने लिस्ट को, 56, 23, 78, 23। ठीक है, तो इसमें जो इंटरेस्टिंग आपकी ऑप्शंस हैं, एक आपकी है इंसर्ट एट एनी रैंडम लोकेशन है, रैंडम लोकेशन किसी भी लोकेशन पे। ये देखें 56, 23, 78, 23। अगर मैं इंसर्ट एट एनी रैंडम लोकेशन करता हूं, 3 प्रेस करता हूं तो मुझसे पहले वो पूछेगा वैल्यू क्या है, कौन सी वैल्यू। वैल्यू मैं 10 इंसर्ट करवाना चाहता हूं, किस लोकेशन पे वो लोकेशन पूछेगा। आफ्टर विच यू वांट टू इंसर्ट, मैं 56 के बाद इंसर्ट करना चाहता हूं, मैं 1 लिखूंगा तो 56 के बाद आपका 10 आ जाएगा। 8 प्रेस किया तो आप देखें 56 के बाद फर्स्ट लोकेशन 56 0 पे पड़ा हुआ है, 23 के बाद 10 आ गया। फिर है डिलीट आफ्टर स्पेसिफाइड लोकेशन,
6 ऑप्शन 6। तो फिर मुझसे लोकेशन पूछेगा किस लोकेशन पे आप डिलीशन करना चाहते हो। तो मैं अगर 4th लोकेशन पे डिलीट करना चाहता हूँ 0 1 2 3 4, 3 पे डिलीट करता हूँ। तो ये देखें 3 पे डिलीट करने के बाद ये 78 को डिलीट इसने कर दिया हुआ है। ठीक है जी। और फिर आखिरी जो ऑपरेशन रह गया वो है एग्जिट। 9 पे आप क्लिक करोगे, 9 ऑप्शन दोगे, क्लिक तो यहाँ पे है नहीं, मेन्यू ड्रिवन है। 9 ऑप्शन आप दोगे चॉइस में तो आपका ये प्रोग्राम यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। और फिर कोई भी की प्रेस करोगे तो यहाँ से भी ये पूरा आपका इंटरफेस भी चेंज एग्जिट कर गया। तो इसको आप देखो, अगर आप अपने प्रोग्राम को देखो तो मेन फंक्शन में एक उसने मेन्यू बनाया होगा डेफिनेटली। ठीक है जी। हम मेन को फाइंड आउट करते हैं। मेन पे उसने क्या किया हुआ है, चॉइस ले लिया है, चॉइस। ठीक है। वाइल नॉट इक्वल 9, वाइल पे भी उसने 9 पे कंडीशन लगा दी कि जब तक 9 नहीं आता उस वक्त तक वाइल लूप चलता रहेगा। फिर आगे उसने ये सारा इंटरफेस बना दिया और आगे स्कैन एफ करवा लिया यूजर से कि चॉइस दो, और चॉइस कहां से कहां तक देनी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई भी आप चॉइस दे सकते हो। ये देखें, ठीक है। वो एक ही स्टेटमेंट चूंकि यूज किया, 1 के लिए इंसर्ट इन बिगिनिंग 2 3, फिर उसके बाद 4 5 6 7 8 और 9। उसके बाद उसने चॉइस पूछ ली, फिर ये स्विच लगा दिया, केस 1 केस 2 केस 3, ये आपका स्विच स्टेटमेंट है। और एंड पे कोई डिफॉल्ट भी होगा। डिफॉल्ट किस लिए होता है कि अगर हम कोई इनवैलिड चॉइस दे दें। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे फिर मैं रन करता हूं, यहां पे चॉइस में दे देता हूं 11। 11 पे मैं जब प्रेस करूंगा तो मुझे मैसेज शो कर देगा जी, चूज 1 ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, या फिर बल्कि ये ऊपर आई है, प्लीज एंटर वैलिड चॉइस, कि जी आपने चॉइस गलत चूज किया, नंबर गलत चूज किया है। तो ये सारा आपका प्रोग्राम ये लिंक लिस्ट के लिए बना हुआ है। फिर हर एक केस में एंटर होने के बाद एक स्पेसिफिक फंक्शन कॉल किया गया है। केस 1 पे क्या है जी, बेगिन इंसर्ट है, शुरू पे इंसर्ट करना है। इसको मैं सर्च कर लेता हूं बेगिन को, तो स्टार्ट पे आपने इंसर्ट करना है, बैग इंसर्ट। ठीक है जी। बैग इंसर्ट पे क्या है, ये एक जो स्ट्रक्चर इसने बनाया हुआ है उसके शुरू पे ये वैल्यू इंसर्ट कर रहा है, पॉइंटर इक्वल स्ट्रक्ट नोड मेमोरी एलोकेशन, और इसको चेक लगा के इसको स्टार्ट पे इंसर्ट कर रहा है। और यहां पे ओवरफ्लो कब आएगा, अगर आपकी मेमोरी फुल हो जाती है। तो ये आपका लिंक्ड लिस्ट का प्रोग्राम भी यहाँ पे दे दिया और इसके डिफरेंट ऑपरेशन भी हमने देख लिए। फर्दर इस लिंक लिस्ट के टाइप्स भी हैं। ये सिंगली लिंक लिस्ट थी, एक डबली लिंक्ड लिस्ट भी है। जैसा कि सिंगली लिंक लिस्ट में आपके सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन है, डबली लिंक लिस्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूवमेंट हो सकती है। फिर आपकी आ जाती है सर्कुलर लिंक लिस्ट, सर्कुलर में भी सिंगली सर्कुलर है, डबली सर्कुलर है। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।